और अवामी जलसों में जाके कहती थी कि हम मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। और ये नहीं मरे, अवाम मर गई है। आज इन्होंने अवाम को मार दिया है, अवाम भूख से मर रही है, अवाम के पास खाने के लिए एक रुपया नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अवाम को इन्होंने बिल्कुल जिबा करके रख दिया है। अवाम आज रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इनके अपने अरकान असेंबली कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके तबाही होने के बाद पाकिस्तान की आवाम अब लूटने मरने पे आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद हर चीज में महंगाई पे असर दिखने लगेगा। और अब पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पे कैसे आने के लिए पाकिस्तान की मीडिया इंसिस्ट कर रही है और बोल रही है कि सड़कों पे आके एहतजाज करो। साथ ही साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आज अब रौद्र रूप लेने लगी है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान में आ चुकी है। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो जलनखोर है वो कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बीच में लाके और इमरान खान की TRP बढ़ाने के लिए उस पर गरज और बरस पड़ी, और साथ में पाकिस्तान की आवाम का जो भुखमरी का जो नंगा नाच है वो साथ के साथ कोरिलेट और जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी एक अलग स्टैंड बनाई हुई है, क्योंकि पिछले 4 साल के शासन में, इमरान खान के शासन में भी पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ डूबी लूटी थी, जबकि ये फिर से एक बार इमरान खान को का वही दौर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कौन सी ऐसी चीज आ गई थी कि सुबह सुबह एक शख्स टीवी पे आता है जिसको देख के सब डर जाते हैं कि आप कुछ होने लगा है, और उसने आते सारे बड़ा ऐलान किया कि जनाब 35 रुपए लीटर मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है, और ये अगले हफ्ते कहेंगे, फिर ये अगले हफ्ते या 15 दिन बाद 35 रुपए और बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब तो इन पे ये भी यकीन नहीं है। यासर साहब, मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से पहले कहूंगा, मैं बात अगली शुरू करने से पहले जरा वो फुटेज तो दिखाएं कि अवाम भूख से मर रही है, अवाम पेट्रोल पर महंगा होने पर मातम कर रही है। और ये क्या कर रहे हैं? ये मरियम साहिबा इसाक डार साहब को मिठाई खिला रही हैं। किस चीज की मिठाई? अवाम को मारने की। ये मिठाई खिलाई जा रही है अवाम को जलील करने की। ये मिठाई खिलाई जा रही है डॉलर को ब्लैक करने की। ये मिठाई खिलाई जा रही है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की। पाकिस्तान के अहम अदारे क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं? इस पर क्यों नहीं पूछा जाता? क्यों नहीं गिरेबान पकड़ा जाता? इसाक डार को एक सरकारी त्यारे में आप पाकिस्तान लेकर आते हैं और उससे लाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर करनी है। मईशत तो बेहतर नहीं हुई, बर्बाद हो गई। और मरियम साहिबा देखे ना, अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिला रही हैं। वजीर आजम साहब उन्हें थप्पी दे रहे हैं। शाबाश, बेहतरीन भाई, आपने कमाल कर दिया। आपने अवाम को गुर्बत नहीं खत्म की, गरीब को खत्म कर दिया। ये क्या है? ये क्या ड्रामेबाजी है? इस कौम के साथ इससे बड़ा मजाक होने? अब वो लोग कहां गए? वो टीवी एंकर कहां गए? माजरत से, क्या वो कहीं चले गए हैं? उनकी आंखों में पट्टी बंद की है, उनकी जबान को बंद कर दिया गया है, उनके जमीर को खरीद लिया गया है। जो महंगाई पे बोलते थे, जो महंगाई पे एहतजाज करते थे, जो रोजाना सड़कों पे निकलते थे, एक एक दुकान के पास जाते थे, एक एक शख्स के पास जाते थे, अब ऐसा नहीं है। क्या आपको लाहौर में पेट्रोल नजर आ रहा है? इस्लामाबाद में पेट्रोल नजर आ रहा है? महंगा होने के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये इससे बड़ी इस कौम के साथ ज्यादती क्या होगी? हाँ, एक चीज जरूर इस हुकूमत ने की है, मुकदमात खत्म बेहतरीन तरीके से। मैं कह रहा हूं ऐसी क्लीन चिट्टे दी हैं इन्होंने जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और साथ इन्होंने क्या किया? अपने मुकदमात भी खत्म किए हैं। सियासी इंतकाम नहीं लेना, लेकिन बदतरीन इंतकाम लिए। कहते हैं हम सियासी इंतकाम नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना आपने जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, और आज कह रहे थे पीपल्स पार्टी तो हमेशा अपने खून माफ करती है। तो हजूर, फिर पीपल्स पार्टी में पर्चे भी तो आपने दिए थे। नैब के केसेस आसिफ अली जरदारी में किसी और ने नहीं किए थे, आपकी हुकूमत ने किए थे। तो आज अब तो वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप बदनीयती की बुनियाद के ऊपर आसिफ अली जरदारी पे इल्जाम। चले, मैं कह रहा हूं इमरान खान पे जो ये कहते हैं इन्हीं की बात मान ले। शायद वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा होगा पेट फाड़ूंगा, पैसा निकलवाऊंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, वो किसी और के बारे में बात, किसी और के बाद वो इनको सुनाना चाहिए, इनको बार बार वो भेजना चाहिए इनके पास। यासर साहब, लेकिन सर हमारे अवाम की भी तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। नहीं, अब नहीं होगी। अब टीवी पर रोजाना चलता, अब नहीं होगी। अब सोशल मीडिया, अब ना टीवी चलाए, हरील लें आप टीवी चैनल्स को,
सबको पैमरा का पाबंद कर दें। जो पाबंद होंगे वो चंद होंगे, जो नहीं होंगे वो खड़े रहेंगे, और जो खड़े रहेंगे वो चलेंगे, जो खड़े नहीं रहेंगे वो नहीं चलेंगे। अब तो सोशल मीडिया है, एक एक चीज याद दिलाता है, एक एक चीज सामने लेकर आता है, सबको सब कुछ सामने रखता है। यासर साहब, 8 से 10 दिन बाद आपके पास दालें नहीं होनी, आपके पास पोर्ट पे जो खड़े हैं, सामान खड़ा है, वो खराब हो गया है। आपने इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, इन्होंने बेरोजगारी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान में मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में कहत होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इनको क्या, मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल महंगा करने के बाद मिठाइयां खिलाई जाती हैं? इसाक डार साहब को मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है? मरियम साहिबा कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आई थी? मरियम साहिबा कौन से खजाने लेकर आई थी कि उनका इस्तकबाल किया जा रहा है? इसाक डार साहब को मिठाई खिलाई जा रही है, और सब पीछे देखें, आप देखें, सब हाथ बांध के खड़े हैं कि मलका साहिबा आ गई, बादशाह सलामत मौजूद हैं, और हम जनाब हम बिल्कुल कुछ नहीं होता, वो जो मर्जी कर दें। क्या ये किस चीज की मिठाई खिलाई जा रही है? ये मिठाई खिलाई जा रही है अवाम के मुंह पे तमाचा मारने की, ये मिठाई खिलाई जा रही है अवाम को जलील और रुस्वा करने की। ये एक शख्स, आप देखें, ये एक शख्स आता है, वो आके कहता है मरियम साहिबा को मैंने ताज पहनाना है। एक शख्स ने सोने का ताज पहनाया यासर साहब, और आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं 2,09,000 रुपए तोला सोना। और क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? इन्होंने कौन सा पल्ले से लेना है, या अगर पल्ले से भी लेना है तो इनके पास कितना पैसा है? ये आपको, मुझे, आम लोगों को पता फर्क पड़ेगा। यासर साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पर खामोश रहने वाले किस तरह जवाब देंगे, इस पर खामोश रहने वाले अवामी अदालत में किस तरह जाएंगे, इस पर खामोश रहने वाले अपने घर में बैठकर किस तरह जवाब देंगे कि जनाब ये क्या हो गया। अब आज के दिन में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज के दिन में जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ, उसके 20-25 मिनट बाद हर चीज महंगी थी। इवन नान, रोटी, खाना पीना, दालें, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज महंगी थी। राणा साहब, सितम ज़रीफी तो यह है कि रोटी का महंगा होना एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, रोटी का महंगा हो के उसके वजन का भी कम हो जाना, यह सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। इसलिए कि वो क्या करें, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम हुकूमती अफराद को पैसे भी देते हैं, फूड इंस्पेक्टर को, प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी पैसे देते हैं, हम लूट मार करने वालों को भी पैसे देते हैं, हम महंगा तरीन आटा भी खरीदते हैं, महंगी तरीन गंदम भी खरीदते हैं। तो क्या करें फिर हम? वो कहते हैं गैस महंगी, लकड़ी लेने जाएं लक्कर महंगी, कोयला लेने जाएं कोयला महंगा। क्या करें वो बेचारे? आप जरा अभी निकले ना, मैं तो कहता हूं कि हमें अगला शो जो है ना वो रोड पे करना चाहिए, आम लोगों के दरमियान में बैठ के करना चाहिए, ताकि पता चले अवाम क्या कहती है। मुझे एक बात बताएं, पैसे भी जेब में, पैसे लेकर लंबी कतारों में लगकर आटा ले रहे हैं, लंबी कतारों में लग के, ये मुफ्त नहीं मिल रहा। इस शख्स की एज देखें, ये जो बुजुर्ग लेके जा रहे हैं इसकी उम्र देखें, इन खवातीन को जिनके चेहरे शायद किसी ने ना देखे हो, लेकिन बेचारी भूख और भूख से बिलकते बच्चों के लिए रोटी लेने के लिए आटा लेने कतारों में लगती हैं, कतारों में लगती हैं। 3-3 घंटे लोग कतारों में लग रहे हैं, 3-3 घंटे। सख्त सर्दी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, लेकिन वो बेचारे क्या करें? साहब, ये तो एक आटे के तोड़े के लिए ये तो कतार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। जो मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट के जुमरे में आपने जो अरबों रुपया आवाम के ऊपर मुसल्लत करना है, ये तो पैसा जो अभी कुछ जेब में है ये भी जाता रहे। मैंने ये बात याद करें, मैंने आपसे कहा था जब अगले हफ्ते हम प्रोग्राम करने आएंगे तो हालात चेंज हुए होंगे, याद है ना आपको? जी। मैं आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहा हूं, ये एक हफ्ते बाद जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो हालात बिल्कुल तब्दील होंगे, हालात इतने तब्दील होंगे आप सोच नहीं सकेंगे। अब लोग गिरेबान पकड़ेंगे हुक्मरानों का। मैं आपको ये बता दूं, ये जो कहते ना हम सोच कुछ हल्के जो है वो एक रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं कि जिसके साथ जो मर्जी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अब सियासी जमातों के कारकुन बाहर निकलें या ना निकलें, अब सियासी जमातें बाहर निकल कर कुछ करें या ना करें, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, ये कागज पे लिख ले। अब जिस गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है ना, वो इंकलाब लेके आएगा, वो ऐसा इंकलाब लेके आएगा कि मुल्क को लूटने वाले, मुल्क को लूटने वालों को सपोर्ट करने वाले सब जो है
वो कटहरे में मौजूद होंगे, और ऐसा कटहरा होगा कि जिस कटहरे की में फिर सजा ही मिलेगी, वहां पर कोई रायत के चांस नहीं होंगे। ये हालात बड़े बुरे तर बुरे जा रहे हैं। मरियम अब किस बुनियाद पर वोट मांगेगी? एक दिन पहले आती है और तोहफा क्या देती है? 35 रुपए महंगे पेट्रोल का। एडवांस में बता रहा हूं, 37 रुपए महंगा पेट्रोल मजीद होगा। एडवांस में बता रहा हूं आपको मैं। आपने तो बता दिया टैक्सों के साथ कुछ और भी होने जा रहा है। बहुत कुछ होने जा रहा है, इतना कुछ होने जा रहा है जिसकी सोच कोई नहीं है, और ये जितना मर्जी जोर लगा ले। अब वो कहते हैं ना, वक्त करीब आ पहुंचा है, वक्त करीब आ पहुंचा। अब इनकी इलेक्शन ना करवाने की ख्वाहिश भी दम तोड़ जाएगी। इनको अब इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मरियम साहिबा के बाद राना सनाउल्लाह साहब की भी वतन वापसी, क्या रफ्ता रफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे? वो भी आके हालात सोचिएगा भी ना, सोचिएगा भी ना, सोचिएगा भी ना। राना सनाउल्लाह साहब तो वज़ीर दाखिला है, वो तो गए हुए हैं ना, चले मिल के आ गए। मरियम साहिबा, मुझे पहले तो ये जवाब देना, मरियम साहिबा वापस आई हैं, उनके इतना इस्तकबाल हुआ है, क्या उन्होंने किया क्या है? वो किस लिए इस्तकबाल उनका किया गया है? वो सियासत की ट्रेनिंग 3 से 4 माह लेके आई हैं अपने वालिद। सियासत की ट्रेनिंग लेके आई हैं, इस मुल्क के अवाम को खत्म करने के लिए आई हैं। सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या इस मुल्क पर IMF का बम गिराने के लिए आई हैं? सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या गुर्बत की बजाय गरीब को खत्म करने आई हैं? सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार पैदा करने के लिए आई हैं? क्या करने के लिए आई हैं ये देखें ना आप। ये अब राना सनाउल्लाह साहब